बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत केस को जल्दी से खोलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीबीआई के सोर्सेज से ही ये खबर सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत केस जो है अब कुछ ही दिनों का है। एक तरह से कुछ ही दिनों में सीबीआई सबके सामने इस केस को पूरा खोल के रख देगी कि आखिर इस केस में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या वजह थी उनकी मौत की। और आपको ये बता दें कि ये भी लिखा है इस रिपोर्ट में कि सुशांत केस विल बी आउट इन ए फ्यू डेज बाय सीबीआई इट विल बी कंक्लूसिव विदाउट इट विल बी कंक्लूसिव विथ नो कंफ्यूजन। मतलब क्लियर कट ये बात बोल दी गई है कि सीबीआई ने इस केस को मैक्सिमम सॉल्व कर दिया है। अब सीबीआई जो है, इसमें लिखा है कि सीबीआई इस केस को कंक्लूजन के साथ निकालेगी। एक तरह से पूरा कंक्लूजन होगा जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबके सामने बात खुलकर आ जाएगी कि आखिर क्या वजह थी उनकी मौत की। जी हाँ, और आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर ये भी है कि रिपोर्ट जो निकल के आई है वो रिपोर्ट है एक तरह से होमिसाइड जो थ्योरी थी उनके उसमें साजिशन जो हत्या की गई थी एक तरह से उस थ्योरी पर इस केस को खोला जाएगा। साफ सीधी बात है कि सुसाइड केस तो अब इसमें है ही नहीं। सीबीआई को खुद जो एम्स के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने खुद इस बात को बोला था कि इस केस को, एम्स की तरफ से ये बयान आया था कि इस केस को अब होमिसाइड एंगल होमिसाइड एंगल के तहत इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और अब आपको बता दें कि सीबीआई ने इस केस को जैसे इन्वेस्टिगेट किया है और रिपोर्ट सामने आ ही चुकी है कि इस केस में साजिशन हत्या हुई है। सो उस पर अब सीबीआई अपना इस केस को खोल देगी सबके सामने। आपको ये भी बता दें कि अब 17 सितंबर को 17 सितंबर को अब एम्स के डॉक्टर्स एम्स से मुलाकात की जाएगी इस पूरे केस में, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या हुआ, क्या था, क्या नहीं था। जितने भी लोग इस केस में कल्प्रिट पाए गए थे, एक तरह से नॉट इन द सुशांत सिंह मर्डर बट इन द केस ऑफ ड्रग एंगल, क्योंकि इस केस में ईडी और इस केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस केस में लगी हुई है। और आपको बता दें कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती जो कि प्राइम एक्यूज्ड थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, उनकी व्हाट्सएप चैट रिकवर की थी और उस रिकवरी में उन्होंने देखा कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स की बातें कर रही हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स डीलिंग, एक तरह से ड्रग्स नेक्सस उनका जुड़ा हुआ है। तो जब से इस केस में ड्रग नेक्सस आया है, एक तरह से ड्रग्स एंगल जुड़ा है इस केस में, तब से एनसीबी ने इस केस को संभाला है। और आपको बता दें कि एनसीबी ने इस केस में को ड्रग पैडलर्स को बहुत सारे ऐसे ड्रग पैडलर्स हैं जिनको अरेस्ट किया है। इसी के साथ रिया चक्रवर्ती को भी अरेस्ट किया है, शोभित चक्रवर्ती को भी अरेस्ट किया है, सैमुअल मिरांडा को भी अरेस्ट किया है, दीपेश सावंत को भी अरेस्ट किया। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो जया साहा है, जो कि रिया चक्रवर्ती से जिसने बात करी थी ड्रग्स के बारे में, उसको भी कल एनसीबी ने बुलाया है, सम्मन भेजा है। जी हाँ, इसी के साथ जो श्रुति मोदी है उससे भी एनसीबी कल पूछताछ करेगी क्योंकि उनको भी सम्मन भेजा है। जी हाँ, और अभी और भी बड़े बड़े इसमें सेलिब्रिटीज़ के नाम आ चुके हैं। और आपको बता दें कि जैसे सारा अली खान का नाम आ चुका है, रकुलप्रीत सिंह का नाम आ चुका है, और रिया चक्रवर्ती ने खुद नाम लिया है अपनी दोस्तों का, अपनी फ्रेंड्स का। इसी के साथ ये भी था कि सेलिब्रिटीज़ के भी लिस्ट है एक तरह से एनसीबी के पास, जो कि सबके सब अब रडार पर हैं एनसीबी के। सो आपको बता दें कि अब इस केस में बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। होमिसाइड एंगल इस केस में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है और सीबीआई अब इसमें अपने पत्ते खोलने वाली है। क्या कहना चाहते हैं आप, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।